अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से मैं एक नया चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर द यूजीसी एग्ज़ामिनेशन, स्पेशली उर्दू स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा भटकते हैं, स्कोर नहीं आता, अब क्या करें, इस सवालों से जूझते हैं। और मैंने कुछ हैक्स निकाले हैं। तकरीबन 1.5 साल का तजुर्बा मेरे पास है और मैं इस बात पर कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो आज यूट्यूब पर पढ़ाते हैं और सिर्फ पढ़ाते हैं, ये नहीं बताते कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें। और मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। बिना आपका वक्त गवाए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशंस के पीवाई को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करना होगा। इसके लिए मैंने एक बुक का रेफ़र लिया हूँ, जो बुक की मदद लिया हूँ, जो मुमतहिन बोल के है, मुस्तफ़ा रज़ाई साहब ने लिखी है। बहुत अच्छी बुक है, मैं रेकमेंड करूँगा। अगर आपने वो किताब नहीं ख़रीदी है और इस एग्ज़ाम के दलदल में कूदना चाहते हैं तो प्लीज़ वो किताब को सबसे पहले मंगाइए और उसे पढ़िए अच्छे से। और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैं मेरे चैनल की मदद से आपको वो भी प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले सिलेबस को पढ़ते हैं और सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हमको सिलेबस टिप ऑफ द टंग होना है। मतलब सिलेबस का एक एक पॉइंट हमारे लिए एग्ज़ामिनेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। तकरीबन मेरा जितना थोड़ा सा तजुर्बा है, तकरीबन 20 क्वेश्चंस हमें डायरेक्टली सिलेबस में से देखने को मिलते हैं। अब वो कैसे होंगे, हमको कैसे याद करना है, मैं सब चीज़ें बताऊंगा। पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला है हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़। हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़ में मैंने ये देखा है कि इसमें से बज़ाहिर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन हाँ, ये पूछा जाता है कि उर्दू कहाँ से, किस ख़ानदान की ज़बान है, तो हिंद आर्याई की ज़ुबान है। प्राकृत और अपभ्रंश का चार्ट हम पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद खड़ी बोली के औसाफ। खड़ी बोली उर्दू की सबसे अहम तरीन जानशीन करार दिया गया है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद इसी के ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो है चौथा, उर्दू के इब्तदाई मुख्तलिफ नज़रियात। इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन खां, सैयद सुलेमान नदवी और शौकत सब्ज़वारी, इन सब के क्या ख़यालात हैं और क्या नज़रियात हैं, हमें एक लाइन में पता होना चाहिए। जैसे कि मसूद हुसैन खां का नज़रिया है कि उर्दू दहली वो नवाए दहली से पैदा हुई। ये अगर हमें पता है तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें ये पता हो कि सैयद सुलेमान नदवी ने जो नज़रिया दिया वो सिंध का नज़रिया दिया, अगर ये पता है तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो मैं वो भी चार्ट दूंगा एक शॉर्ट में बना के, ताकि आपको कुछ क्विक रिवीजन हो। उसके बाद जो है उर्दू का इब्तदाई ज़माना, उर्दू साख्त की बुनियादी अनासिर, ये इसमें से इतने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात, ये पता होना चाहिए आपको। आठवां, उर्दू की अहम बोलियाँ, उर्दू की लिसानी इनफरादियत, उर्दू सूतियात और फ़ोनीमियात, इसके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 9, 10, 11, 12 एंड 13। ठीक है। अब यूनिट 2 पे आते हैं, जो है क़सीदा। क़सीदा जितने भी दिए हैं इसमें, जो सिलेबस में दिए हैं, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क़सीदे के अशार डायरेक्टली हमारे क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं और कौन से शोरा ने इसे कहा है ये भी बताते हैं, मतलब पूछता है डायरेक्ट। ठीक है। देन उसके बाद हमें क़सीदे निगार 2 है, सौदा और ज़ौक़। सौदा का कितने क़सीदे हैं? 2 हैं। हुआ जब कुफ्र साबित व तमग़े मुसलमानी और तज़हीर के रोज़गार। ठीक है। दूसरा ज़ौक़, ज़हे निशात अगर कीजिए ऐसे तहरीर है मेरी आँखों में अशोक के तमाशा गौर। ये 2, अगर हमें सौदा के ये 2 क़सीदे मालूम हैं और ज़ौक़ के 2 मालूम है, तो हमारे इसमें से एग्ज़ाम में कम से कम इसमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, कम से कम आता है, कभी कभी आता है। थर्ड वन, दूसरा मसनवी। मसनवी 6 की 6 मसनवी हमें पता होना चाहिए, सीरियल वाइज मालूम होना चाहिए, और कौन से मसनवी निगार ने कौन सी मसनवी कही ये भी पता होना चाहिए। जैसे निज़ामी ने कदमरा पदमरा, मुल्ला वजही खुतू मुश्तरी, इब्न निशाती फूलबन, अफजल झंझानवी बकीट कहानी, मीर हसन सहरुल बयान, दयाशंकर नसीम गुलजार नसीम। ठीक है। थर्ड वन मरसिया। अब मरसिया निगार 4 है, इनकी जो है ज़मानी तरतीब हमें पता होना चाहिए। ज़मानी तरतीब भी मैं कराने वाला हूँ। ठीक है। पहला, अनीस नमक ख्वा तकल्लुम है फसाद मेरी, दबीर मिर ज़ख़ीम डगार मारता हूँ निकला कचार से।
गालिब मरसी आरिफ, जमील जम्बिस से मेरे खामे अफसोस दराज कर। जीम जीम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है, जमील जमील का जीम जीम। उसके बाद आते हैं गज़ल पे। गज़ल का है वली कुलियात मीर, मीर इंतखाबी मीर, गालिब दीवान गालिब, मोमिन दीवान मोमिन, शाद अजीम आबादी कुलियात शाद, हसरत मोहानी कुलियात हसरत, फ़ानी बदायून कलाम फ़ानी, जिगर मुरादाबादी अतिशगुल, असगर गुंडी निशातिरू, यगान चंगेज़ी आयात वजदानी, फ़राग गोरखपुरी नगमे गुल नगमा, मजरू सुल्तानपुरी गज़ल, कलीम अजीज़ वो शायरी का सबब हुआ, शहरयार इसमें आज़म उरफान सिद्दीक़ी इश्क नामा। ये सारे गज़ल हमें मुँह ज़बानी याद होने चाहिए। और जो इसमें दिया हुआ है ना, जैसे कुलियात मीर में इब्तिदाई 5 गज़लें हैं, तो वो हम याद तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम उसको बार बार पढ़ सकते हैं, कम से कम 10 से 20-30 बार उसको पढ़ सकते, उनको एक रिदम में सिंक्रोनाइज़ कर सकते। ये हम चीज़ें करेंगे और आपको करना ही है, ठीक है, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपके लिए, ठीक है। चौथा है नज़म, जो अहम मैं मानता हूँ इसको, और इसके शोरा के बारे में, इसकी ज़मानी तरतीब के बारे में भी पूछता है, और सेम चीज़ गज़ल के लिए भी है। नज़म की बात करें तो नज़म में हमें नज़म निगार को और नज़म को याद करना है, सिलेबस की जितनी भी नज़में हैं और कौन शोरा है, कौन से शायर ने कौन सी नज़म कही, ये भी पता होना चाहिए। पहला नज़ीर अकबर आबादी मुफलिसी आदमी नामा बंजारानामा, आदमी नामा बंजारानामा। दूसरा मोहम्मद हुसैन आज़ाद शबी क़द्र सुबह उम्मीद, हाली निशात उम्मीद बरक़ात मना जाते बेवा, इस्माइल मेरठी खुदा के सनत आसारुस सलफ़, अकबर अलाहाबादी फ़र्ज़ी लतीफ़ा बरक़ली से दरबार दिल्ली। इसके आप निमोनिक्स भी बना सकते हैं, अगर आप डिमांड करें तो मैं निमोनिक्स भी बता दूंगा, कोई मसला नहीं। उसके बाद चेकबस्ट के अंदर रामायण, आखिरी सीन, खाक के हिंद और हुब्बे वतन, अल्लामा इक़बाल की 5, लाला सहराई, शुआ उम्मीद, साक़ीनामा, ज़ौक़ शौक़, लेनन खुदा की हुज़ूर में, जोश मल्ली आबादी, किसान, जंगल की शहज़ादी, शिकी ज़िंदा का ख्वाब, मेरा जी, कलर का नगमा, चाह तेरी, समंदर का बुलावा, फैज़ अहमद फैज़, तन्हाई, सुबह उम्मीद, सुबह आज़ादी, मुझसे पहली सी मोहब्बत नमा, अख्तर ईमान, अख्तरुल ईमान, एक लड़का पगडंडी बाज़ अहमद, मखदूम मोहिउद्दीन, चांद तारों का बन, हवेली इनक़िलाब, नून मीम राशिद, हुस्न कुज़ागर मुकम्मल, साहिर लेदियानी, चक्के, ताज महल और ग्रेस, शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरी, बाज़ियाबी और बाज़गश्त। अब अगर हम दास्तान और ड्रामा की बात करें, दास्तान निगार और ड्रामा निगारों में एक कॉमन चीज़ ये है कि इनकी हमें ज़मानी तरतीब पता होना चाहिए, और दूसरा कौन से ड्रामे निगार या दास्तान निगार ने कौन सी ड्रामा या दास्तान कहीं, ये हमें सिलेबस के पता होना चाहिए कम से कम। और जब हम ड्रामा और दास्तान देखेंगे या आप कोई दूसरे चैनल से जब देखेंगे, क्योंकि मैं हर चीज़ तो डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, हाँ ये चीज़ मेरे चैनल से आपको गारंटी मिलेगी कि आपको 80% to 70% आपको जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है मैं यहाँ पर हाईलाइट या फिर गो थ्रू कर दूँगा, ठीक है। इसमें मिलेंगे मुल्ला वजी सबरस, फजल अली फजली, करबल कथा, इंशाअल्लाह खां इंशा रानी की तगी कहानी, मीरा मन बाखुबार, रज़ब अली बेग सरोर, फसान अजायब, मीर तकी ख़याल, बोस्तान ख़याल, फिर अमानत लखनवी, इंद्र सबा, आगा हशर काश्मीरी, यहूदी की लड़की, इम्तियाज़ अली ताज, अनारकली, हबीब तनवीर, आगरा का बाज़ार, मोहम्मद हसन और ज़िहाक। नावल और अफ़साने की अगर हम बात करें तो नावल और अफ़साने में जितने भी किरदार हैं और जितने भी मुसन्निफ़ीन ने जो नावल या अफ़साना लिखा है उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि पंडित रत्ना सरशार, फसान आज़ाद, डिप्टी नज़ीर अहमद, तौबतुन नसू, अब्दुल हलीम शरर, फिरदौस बरी। अब ये फिरदौस बरी, तौबतुन नसू, इनके किरदार PYQ में देखे गए हैं, मैं इसको बताऊँगा आपको। उसके बाद जो है रुस्वा का है अमरा जवादा, प्रेमचंद गौदान, असमत चुगताई, टेढ़ी लकीर, राजेंद्र सिंह बेदी, एक चादर मैली सी, खुरतुल ऐन हैदर, आग का दरिया, शौकत सिद्दीकी, खुदा की बस्ती, अब्दुल्ला हुसैन, उदास नस्लें, इंतज़ार हुसैन बस्ती, फायर एरिया, इलियास गद्दी। उसी तरीके से अफसाना प्रेमचंद जो है वारदात है, सादत मंटो, ठंडा गोश्त, मिनटों में ठंडा गोश्त हो गया, इस तरीके कुछ ट्रिक्स बना सकते हैं। उसके बाद जो है प्रेम के वार हो गए, ये भी प्रेमचंद और वारदात कर सकते हैं। कृष्णचंद क्या बोल सकते हैं, कृष्णचंद जो है हम वैशी है, राजेंद्र सिंह बेदी, अपने दुख मुझे दे दो, असमत चुगताई, छोटे, उसके बाद जो है ख्वाजा अहमद अब्बास,
अब्बास भाई की एक लड़की, इस तरीके से याद कर सकते हैं। खुरतुल ऐन हैदर, रोशनी की रफ्तार, सोहेल अजीम आबादी, अलाव जिलानी बानो, रास्ता बंद है, सुरेंद्र प्रकाश बिजू का, गयास अहमद गद्दी, बाबलो, इकबाल अहमद, इकबाल मजीद तमाशा कर। आते हैं 7 यूनिट पर, और 7 यूनिट सबसे अहम और सबसे मुफस्सिल माना जाता है और सबसे हार्ड भी माना जाता है। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे दूँ कि 7 यूनिट के ऊपर मैंने इतना काम कर चुका हूँ, और आपको मैं मेरे नोट्स और साथ ही साथ मेरे हाईलाइट्स और मेरी नॉलेज पेश ज़रूर करूँगा, जिससे आपका 7 यूनिट जो है हलवा हो जाएगा। मैं यकीन दहानी कर सकता हूँ आपके लिए। वो ये है कि तनक़ीद की तारीफ़ क्या है, तज़किरों की तनक़ीद और मशरिक़ तसव्वुर तनक़ीद। इसके ऊपर अगर हम देखें, अरबी शेरियात, फ़ारसी शेरियात और संस्कृत शेरियात, ये जितने भी इनके मुसन्निफ़ीन या फ़लसफ़ियात हैं, इनको हमें याद होना है, ठीक है। और इनके बारे में, इनकी किताब या इनकी ख़ुसूसियात थोड़ी बहुत मालूम होना चाहिए, जिसके बारे में मैं बताऊंगा, आपको चार्ट दूंगा, आपको नोट्स दूंगा, कोई मसला नहीं रहेगा, ठीक है। बस इतना रहेगा। अगर आपको फिर भी अनकंफर्टेबल लगता है तो एक छोटी सी क्रैश कोर्स यूट्यूब पे डालना, कोई भी देख लेना, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं पॉइंट बाय पॉइंट जाने वाला हूँ, इंशाल्लाह सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद सेम मगरिबी तसव्वुर निगार, अफलातून, अरस्तू, लॉन्जाइनस, ये रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड और टी.एस. एलिट। दबिस्तान तनक़ीद, उर्दू के अहम नाक़िदीन के बारे में भी पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, याद करा दूँगा। 7, 8, 9 और सबसे अहम 10 है मुहक़्क़िक़ीन के बारे में, मोहिउद्दीन क़ादिरी ज़ोर, क़ाज़ी अब्दुल वदूद, मौलवी अब्दुल हक़, इम्तियाज़ अली ताज, रशीद हसन ख़ान, ज्ञानचंद जैन और जमील जालिबी। अगर मैं सब सिलेबस में बताऊँ तो किताबें नाम तो इम्पोर्टेंट है ही। यूजीसी क्या करता है, साल के हिसाब से भी बताता है कि भाई कौन से साल में कौन पैदा हुए थे, फिर उसके बाद कौन पैदा हुए थे। ये ज़मानी तरतीब के ऊपर कम से कम यूजीसी 20 क्वेश्चन तो देता है, 15 से 20 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके 30 से 40 क्वेश्चन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको सिलेबस याद है, और साथ ही साथ अगर ज़मानी तरतीब याद है या नहीं। अगर नहीं है तो आप जो है, जो कंपटीशन है उससे पीछे रह जाएंगे अनफॉर्चुनेटली। अगर आप याद कर लें, अगर मेरे को फॉलो करें ना आप, तो मैं आपको याद करा दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। 8वें यूनिट के अंदर देखें तो सवाना और ख़ुद नोश्त सवाना निगार है, जो अहम है और इतने हार्ड भी नहीं है, एकदम ईजी है, बहुत ईजी है। पहला है। दूसरा, उर्दू के अहम सवाना निगार और उनके सवाना, जैसा कि अल्ताफ़ हुसैन हाली, हयात जावेद, अल्लामा शिबली नुमानी जो है, अल-फ़ारूक़। उर्दू के हम खुद नोश्त और सवाना निगार, अख्तर ईमान, इसाबत ख़राबे में, आले मसरूर, ख्वाब बाक़ी, मसूद हुसैन ख़ा, विरद मसूद। मकतूबात या अहम मकतूब निगार के बारे में इतना कुछ पूछता नहीं, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए मिर्ज़ा गालिब क्या है, उर्दू मौला। और गुब्बार खातिर किसी का है तो वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, गुब्बार खातिर के बारे में हमें कुछ डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस, इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। उसका छठा है मज़मून निगार, आगाज़ व इर्तिक़ा। मज़मून निगार की बात करें तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मज़ामीन सर सैयद लिखा था, ये बात हमें पता होना चाहिए। इंशाइया निगार के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये 6 के 6 हमें पता होना चाहिए। इनके कौन से इंशाइया ये भी पता होना चाहिए। सज्जाद हैदरी अलदरम, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, कन्हैया लाल कपूर, गालिब जदीद शोरा की महफिल में, चीनी शायर। रशीद अहमद सिद्दीकी, चारपाई वकील साहब। पितरस बुखारी, लाहौर का जोग्राफिया, साइकिल की सवारी। अहमद जमाल बादशाह, कपूर कफन, शामत अहमद। मुश्ताक अहमद यूसुफ़, जुनून लतीफ़ा, घर में आना मुर्गियों का। उर्दू का खाका निगार की अगर बात करें तो मौलवी अब्दुल हक़ ने नामदेव माली, रशीद अहमद सिद्दीकी कंदन, फ़रतुल्ला बेग, नज़ीर अहमद कहानी, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। उसके बाद जो है अहम सफ़र निगार के बारे में पता होना चाहिए। और सफ़र निगारों में भी PYQ में जो जो सफ़र निगार के डिटेल में बात की गई है, उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे या देखेंगे। अगर मैं बता दूँ यहाँ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अगर कोई सोर्स बताऊँ तो वहाँ जाके आपको देखना है, क्योंकि मेरे चैनल का मकसद यही है कि आपको मैं कम से कम समय में बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन से छाट के निकाल दूँ, ठीक है। और आपको एक बात और याद रखना है कि आपको कोई भी हाल में पेपर 1 को ईजी नहीं लेना है। पेपर 1 इज़ वेरी 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 क्रूशियस फॉर उर्दू स्टूडेंट्स, हमें ये बात याद रखना है, ठीक है। उसका 9वां, जितनी भी दबिस्तान इदारियात और तहरीकात हुई हैं इसके बारे में है, और इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूंगा या आपको सोर्स बता दूंगा, कोई मसला नहीं। 10वां है शेरी और नसरी असनाफ और उनकी हैयतें, ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं इसके बारे में बता दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो है फॉलो अप करना है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली वीडियोस डालता रहूँ, और या
एक दिन आड़ वीडियो डालूँ। बस आपकी रिस्पांस पे, अगर मुझे रिस्पांस अच्छा मिलता है तो मैं डेली वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। बस मेरा मकसद यही है यहाँ पर वीडियो डालने का कि मैंने जितना कुछ सीखा है वो गलतियाँ आप ना करें और आप जल्दी से जल्दी इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। इंशाल्लाह मैं भी दिसंबर में एग्ज़ाम क्लियर करूँगा और अपनी सक्सेस की वीडियो भी डालूँगा इंशाल्लाह। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।